हेलो एवरीवन, इस वीडियो में बात कर लेते हैं डीसीडब्ल्यू की। क्विकली एनालिसिस देख लेते हैं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो डीसीडब्ल्यू में आप देख रहे हो कि स्टॉक में आज वॉल्यूम अपसर्ज अच्छा देखने को मिला है और यहाँ पे स्टॉक में फिर से वही सपोर्ट काम करते हुए नजर आया जो पहले बनते थे। इस जोन पे आप देखें कि स्टॉक में लाइव स्ट्रीमिंग भी जब मैं करता हूँ वहाँ भी सवाल आते हैं, तो मैंने कहा था भाई ये जोन टूटे 90 तब कोई स्टॉप लॉस अपन को हिट करना है, तभी अपना कोई नीचे की दिशा में एक सेलिंग जाएगी। जब तक ये लेवल नहीं टूटना था तब तक कोई दिक्कत भी नहीं थी। तो एज ऑफ यहाँ पे स्टॉक ने यही सपोर्ट लिया। अब वजह क्या रहती है कई बार इस तरह की कि स्टॉक एक रैली करने के बाद साइडवेज की फॉर्मेशन में बेस बना लेते हैं। पहले भी कुछ यही फॉर्मेशन लेके चला है स्टॉक। मान लीजिए अगर यहाँ से जब आप देखें डीसीडब्ल्यू ने एक तेजी पकड़ी, उसके बाद यहाँ पे कुछ ये साइडवेज हुआ था, फिर यहाँ पे ऊपर की दिशा में जब आया तो यहाँ पे फिर से यही सिनेरियो अपन को बनते हुए नजर आया। तो ये रैली बेस रैली की एक फॉर्मेशन जनरेट कर लेता है और उसके साथ ही फिर ये साइडवेज हो जाता है। अब यहाँ पे स्टॉक में वापस से नियर ब्रेकआउट आ गया है। ये जोन अगर आप क्लोजली ऑब्जर्व करें तो इस जोन के करीब आप दिख रहा है फिर से ब्रेकआउट, क्योंकि आज स्टॉक चला जरूर है 105 के आसपास, बट ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग इंस्टेंटली रही है। तो ये जोन का ब्रेकआउट देगा तभी स्टॉक में कोई अच्छा पोटेंशियल देखने को मिलेगा। तो 105 एक बड़ा हर्डल है और मैं हमेशा बोलता हूँ कि भाई साइकोलॉजिकल लेवल के 5 पॉइंट पहले और 5 पॉइंट बाद तक सेलिंग हमेशा रहती है। तो शुरू होती है 5 पॉइंट पॉलिसी और 5 पॉइंट बाद तक वो रहती है। तो यहाँ पे 105 पहले भी नहीं निकला था, यहाँ कुछ अभी देखें तो वापस इसी जोन में आया। तो कल फिर से एक पोटेंशियल रहेगा, स्टॉक अगर पोटेंशियल फिर से दिखाता है तो 105 का ब्रेकआउट देगा, तो वापस से ये इस जोन में चलेगा ऊपर के लिए 110 के टारगेट। कल के लिए यही टारगेट है और बड़े टारगेट नहीं लेंगे बिकॉज अपना जो ट्रेंड लाइन का हर्डल है वो एग्जैक्ट इसी लेवल पे है। पहले भी आप देखें तो इसी जोन के आसपास कहीं इसी लेवल पे अपना ट्रेंड लाइन का हर्डल था और यहाँ पे सेम लेवल फिर से बनते हुए नजर आ रहा है। तो यहाँ पे हर्डल करने के बाद स्टॉक फिर से कंसोलिडेट मतलब साइडवेज फिर हो जाएगा। अब आरएसआई के अकॉर्डिंग अगर आप इसको जज करते हैं तो आरएसआई पे आप पाएंगे कि स्टॉक में अभी पोटेंशियल वापस से बन रहा है ऊपर चलने के लिए। जो यहाँ पे रिसेंटली ओवरबॉट हुआ था ये वाली कैंडल पे, डोजी कैंडल पे, उसके बाद यहाँ पे कूलिंग हो गई, करेक्शन हो गया, डेली टीएफ और फिर से रेडी हो गया। सेम एज विद 1 आवर टीएफ यहाँ पे नोटिस करते हैं तो ये भी काफी कूल है, मतलब कल के लिए पोटेंशियल है डीसीडब्ल्यू में। वीकली तो अभी भी बुलिश है, कोई दिक्कत नहीं है, बट अपन को एज ऑफ जो लास्ट मैंने बताया था 110 115 के टारगेट रहेंगे, ये तो अभी दिखाने वाला है। तो स्टॉक में अपना पहला टारगेट ये जाता है, फिर ये साइडवेज होगा कुछ दिनों के लिए, फिर ये फॉर्मेशन पकड़ेगा 115 की। तो इस तरह से चलने वाला है बिकॉज स्टॉक एक जो ऊपर की दिशा में चल रहा है, अप ट्रेंड पर ही चल रहा है और यहाँ रेंज के अंदर चल रहा है। 107% चल गया है 56 डेज में। ब्रेकआउट देने के कोई अंदाजे है नहीं, मतलब रेंज में ही छोटे छोटे ब्रेकआउट आएंगे 5-5 पॉइंट के, ज़्यादा कुछ नहीं रहेगा। तो ये सारी अपने एज ऑफ ऊपर के लिए रेजिस्टेंसेस रहने वाली हैं। और बात आती है सपोर्ट का होंगे, तो सपोर्ट एज इट इज़ अपना यही रहेगा भाई। अभी 100 का मान लीजिए, 100 के नीचे अगर कोई अगर सेलिंग हैवी है तो ये 90 का रहेगा, 92 90, बस यही दो सपोर्ट है। तो आई होप यहाँ पे डीसीडब्ल्यू बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, क्योंकि ज़्यादा कुछ समझने के लिए है नहीं। इसी जोन में कंसोलिडेट कर रहा था, यहीं से ब्रेकआउट देता है। ईएमए का थोड़ा इंतजार हो रहा था कि भाई ईएमए भी आ जाए, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट भी बन जाए, जो कि बनते हुए नजर आए हैं आज, इसीलिए चल रहा है। नीचे से देखें तो काफी स्पेसिफिक ट्रेंड लाइन यहाँ से भी बनती है, यहाँ भी पहले सपोर्ट लिए, रिसेंट सपोर्ट यहाँ बने थे, सेम एज इट इज। अभी ट्रेंड लाइन के करीब भी सपोर्ट लेके बाउंस हो गया और रिजेक्शन यहाँ आते हैं, ये देख लें, ये 2 बार रिजेक्शन यहाँ आए। तो ऊपर की ट्रेंड लाइन भी एक रेजिस्टेंस का काम करती है। तो इसी जोन में चलने वाला है, बाहर कहीं जाने वाला नहीं है। और यहाँ पे एक अच्छे वॉल्यूम के बाद स्टॉक 2-5 दिन साइडवेज होता है, कंसोलिडेट करता है, तभी उसमें फिर अपन को तेजी देखने को मिलती है। और स्टॉक में जो स्टॉप लॉस अगर कोई ढूंढ रहा है कि भाई कहाँ होगा, तो मान लीजिए ये वाली जो ब्लू ट्रेंड लाइन टूटती है सपोर्ट वाली, अगर ये कभी नियर फ्यूचर टूटती है और 20 डे में टूट जाता है तो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, बिकॉज इसके बाद फिर वीकनेस दिखाएगा स्टॉक। तो आई होप मैंने बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया डीसीडब्ल्यू में क्या मूव बन रहे हैं, ईएमएस के अकॉर्डिंग सही चल रहा है। एक चीज़ और बता दूं, मैं लाइव सेशंस भी लेता हूं मार्केट आवर में, सुबह 11 बजे से और शाम 9 बजे भी लाइव आता हूं, तो आप अपनी क्वेरी क्लियर कर सकते हैं, लाइव सेशन में इंटरेक्ट कर सकते हैं। यूट्यूब पर स्ट्रीम होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज मी शुभम यादव साइनिंग ऑफ।